दोस्तों वेलकम बैक टू एचएम कोचिंग क्लासेस। मैं दीपक त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं कि अब 50 दिनों में कैसे तैयारी की जाए कि 80 प्लस का आपका जो टारगेट है वो कंप्लीट हो पाए। 80 प्लस नंबर आपको अगर लेकर के आने हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कितने नंबर आपको लेकर के आने हैं, 50 दिनों में क्या क्या पढ़ें और किस तरह से पढ़ें ताकि आप 80 प्लस स्कोर कर पाए। और यकीन मानिए कि ये जो 80 प्लस यहाँ पर लिखे गए हैं ना, ये ऐसे ही नहीं मैंने लिखा है, ये मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं और आप इसे केवल और केवल एक हफ्ते करके देखिए, अगर आपका स्कोर नहीं बढ़ता है तब आप हमसे आकर के बोल सकते हैं। अगर आप केवल एक सप्ताह आप अगर एक वीक ये जो मैं यहाँ पर प्रोसेस बताने वाला हूँ उसे फॉलो करते हैं तो आपका स्कोर अगर 50 भी बन रहा है ना, इस टाइम पे अगर 50 भी बन रहा है तो एक वीक अगर आप ये कर लेते हैं तो ये 100% है कि 55 से 60 बनने लगेगा एक हफ्ते में। केवल एक हफ्ते आपको फॉलो करना है और उसके बाद आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आप सबके लिए यहाँ पर अपने इस चैनल में क्या क्या लाने वाला हूँ, क्या क्या नई चीजें लेकर के आने वाला हूँ, ये सब भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें कि आप किस तरह से स्कोर बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, तो कक्षा 9 और 10 की जो साइंस है, साइंस कौन सी, एनसीईआरटी। कक्षा 9 और 10 की एनसीईआरटी विज्ञान की किताब से आपको डेली रोज एक चैप्टर पढ़ना है। आपको डेली एक चैप्टर पढ़ना है बस। अब बताइए आपको कितना टाइम लगेगा, आपको कुछ और करना नहीं है, बस मैं जो ये बोल रहा हूं अगर आप इतना कर लेते हैं तो एक हफ्ते में देखेंगे आप, एक हफ्ते में 7 चैप्टर पढ़ लेंगे ना, उसी 7 चैप्टर से आपके 2 से 3 नंबर बढ़ जाएंगे। और बताइए, तो कक्षा 9 और 10 की विज्ञान आपको डेली एक चैप्टर पढ़ना है। और ये जो 50 दिन का समय, लगभग 50 दिनों का समय बचा है, इनमें अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं तो आप एक बार पढ़ करके कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अगर आप एक दिन में 2-2 चैप्टर भी रिवाइज करते हैं तो आपका रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा पूरी की पूरी साइंस का। और आप साइंस जो 25 नंबर की आने वाली है, इसमें आप 25 में 25 कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बोलना आसान है, 25 में 25 हो नहीं पाता है। मैंने किया है, मैं जब मॉक टेस्ट देता था, जब मैंने साइंस कंप्लीट की थी, अब इस टाइम पे फिर से कुछ ऐसा हो गया है कि काफी दिनों से साइंस नहीं फिर से पढ़ी है, इसलिए साइंस में स्कोर कम हो गया और 20 प्रश्न ही बन पा रहे हैं। तब भी मैं ये बहुत अच्छा स्कोर मानता हूं। अगर आप साइंस लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि साइंस में किस तरह के प्रश्न आते हैं। लेकिन आप 100% 25 में से 23 प्लस कर पाएंगे, 23 24 इस तरह से आपके सही हो जाएंगे, 25 23, किसी किसी में 25 भी सही हो जाएंगे अगर इजी आ जाता है तो। और इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर से अपना जो है टेस्ट भी लेते रहना है। प्रीवियस ईयर जो पेपर सेट है उससे अपना टेस्ट भी लेते रहना है कि आप जो साइंस में पढ़ रहे हैं वो आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। और उसके लिए आपको क्या करना है ये भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको क्या करना है कि कक्षा 9 से 10 की विज्ञान रोज एक चैप्टर पढ़ना है। इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और भी जो आगे बातें बताने वाला हूं वो भी आपको नोट करनी है। और फिर मेरे साथ अब लगातार आपको जुड़ जाना है और लगातार तैयारी करना है, लगातार मेहनत करना है, ठीक है। डेली एक, और मैं आपके लिए क्या करूंगा बता रहा हूं कि चैनल पर मैं क्या नया लेकर के आने वाला हूं। जब आप साइंस, मैं आपको डेली एक चैप्टर दूंगा साइंस का, साइंस का एक चैप्टर दूंगा जिसे आपको एनसीईआरटी से पढ़ करके आना है। डेली डेली आपको एक चैप्टर पढ़ना है और फिर अगले दिन इसी चैनल पर अगले दिन उसी एक चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन पाएंगे वो सारे क्वेश्चंस, जैसे 25 से 30 प्रश्न बन सकते हैं इस चैप्टर से, या फिर प्रीवियस ईयर सेट में बने हुए हैं उससे प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन उस चैप्टर के आपसे पूछे जाएंगे, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए जाएंगे। या फिर आप ये कह सकते हैं कि क्विज आपके लिए चलाई जाएगी जहां पर आप ये चेक कर सकते हैं या फिर मान सकते हैं कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा कि आपने क्या पढ़ा और आपको कितना तैयार हुआ है। ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कि इसके अलावा आपको और क्या करना है। आपको डेली एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है। इसके लिए अगर आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है तो आप हमसे व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर मेरा है 95 59 60 63 और 21, ठीक है।
आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर में जुड़ सकते हैं और बोल सकते हैं, तो मैं आपको जो है पीडीएफ प्रीवियस ईयर सेट जो हुए थे, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए थे, उन सब का आंसर की पीडीएफ मेरे पास पड़ी हुई है, तो उसकी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई भी आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। नंबर एक बार फिर से देख लीजिए, 9559606321। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और मैं आपको पीडीएफ जो है भेज दूंगा। और पीडीएफ लेकर के आपको क्या करना है कि डेली एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है, डेली एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको वहां पर जो है चीजें समझना है कि जो साइंस किस तरह से आ रही है, मैथ्स किस तरह से आ रही है ना, और रीजनिंग किस तरह से आ रही है। अगर आपको ये सारी चीजें दिक्कत हो रही है, क्योंकि इनके हो सकता है कि आपको इनमें दिक्कत हो जाए, कुछ चीज़ों में आप फंसेंगे, मैथ्स में कुछ चीज़ें आपको नहीं आएंगी, या फिर रीजनिंग में आपको कुछ चीज़ें नहीं आएंगी, या फिर साइंस में आपको कुछ चीज़ें नहीं आएंगी, तो साइंस के तो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा चैप्टर वाइज, ठीक है। लेकिन जो मैथ्स और रीजनिंग के हैं, पर डे एक सेट का, एक प्रीवियस ईयर सेट की जो भी उसमें मैथ्स में प्रश्न आए होंगे और जो भी उसमें रीजनिंग में प्रश्न आए होंगे, उनके लिए भी आपको डेली एक वीडियो मिलेगा मैथ्स और रीजनिंग के लिए। तो उससे भी आप अगर लगा चुके होंगे तो आपको बेस्ट मेथड कि मैथ्स के बेस्ट मेथड, कम टाइम में ट्रिकी मेथड, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी इस यहाँ पर वीडियो के माध्यम से। तो आप वो सारी चीजें भी चाहे तो देख सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो। लेकिन साइंस वाले वीडियोस आपको जरूर देखने चाहिए, उसमें जो मैं क्विज करवाऊंगा, आप एक चैप्टर पढ़ेंगे और फिर उसकी क्विज मैं करवाऊंगा, वो आपको जरूर देखना चाहिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यहाँ पर अगर आप इन चीजों में फंस रहे हैं तो मैथ्स और रीजनिंग भी देख सकते हैं, अदरवाइज इसके लिए कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। आगे बात करेंगे। और आपको क्या करना है, आपको करना है कि हर दूसरे दिन एक मॉक टेस्ट आपको देना है, एक दिन छोड़ना है, अगले दिन दूसरे दिन आपको क्या देना है, एक मॉक टेस्ट देना है। और जब आप ये मॉक टेस्ट देंगे उसके बाद 1.5 घंटे का मॉक टेस्ट होगा आपका। जब 1.5 घंटे आप ये मॉक टेस्ट दे लेंगे, उसके बाद लगभग 1 से 1.5 घंटे आप इसका एनालिसिस करेंगे, तो आपको टोटल टाइम कितना लगेगा, लगभग 3 घंटे आपको टाइम यहाँ पर लगने वाला है। एक मॉक टेस्ट देने के बाद कोई भी आप चाहें तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं, और ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म का आप मॉक टेस्ट परचेज कर लें, कोई भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो 1.5 घंटे का मॉक टेस्ट रहेगा, 1.5 घंटे आपको एनालिसिस करना है, 3 घंटे आपको एक मॉक टेस्ट देने में पर डे नहीं, एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन लगाना है। और एक दिन छोड़ करके क्यों, क्योंकि जब आप ये मॉक टेस्ट देंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें, अलग अलग चैप्टर्स में काफ़ी सारी चीज़ें, यहाँ पर आप इस मॉक टेस्ट में हिस्ट्री जियोग्राफी भी ले सकते हैं कि हिस्ट्री जियोग्राफी में आपको क्या क्या चीज़ें नहीं आ रही हैं, या फिर पॉलिटी में आपको क्या चीज़ें नहीं आ रही हैं, है ना, या फिर मैथ्स रीजनिंग में जितने भी यहाँ पर जितने भी टॉपिक हैं, सारे टॉपिकों में आपको देखना है कि आप कहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है। और दूसरे दिन, क्योंकि एक दिन आप छोड़ देंगे, तो जो छोड़ना है, जिस दिन मॉक टेस्ट नहीं देना है, उस दिन आप इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, इन टॉपिक्स को किसी भी बुक से पढ़ेंगे। साइंस को छोड़ देना, अगर साइंस आपको यहाँ पर नहीं आ रही है तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि उसे आप चैप्टर वाइज क्लियर कर रहे हैं ऑलरेडी, एनसीईआरटी से कंप्लीट कर रहे हैं। बाकी चीजें आपको किसी भी बुक से पढ़ लेनी है, ठीक है, किसी भी बुक से आपको हिस्ट्री जियोग्राफी ये सारी चीजें पढ़नी है। और मैथ्स और रीजनिंग आपको जो नहीं आता है वो टॉपिक वाइज का मतलब यही है कि जो प्रीवियस ईयर सेट में रहेंगे वो सारी चीजें, वो सारे क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊंगा अपने चैनल पर, तो उससे भी आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं उन चीजों को भी, ठीक है। तो इसलिए आपको चैनल को क्या करना है, आपको चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है, जो लोग भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कर देना है। अगर आप इतना कर लेते हैं, अगर आप रेगुलरली, जितना टाइम आपके पास बचा है, लगभग 1.5 महीने का टाइम बचा है, 45 से 50 दिनों का टाइम बचा है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो 100% श्योर है इस बात से, क्योंकि 80 नंबर में ये सारी चीजें आ जाएंगी और 20 नंबर का जीके और करंट अफेयर रहेगा, जो मैंने आपको बताया कि आप इन्हें अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो इनमें आपके 3 से 4 नंबर, 5 नंबर भी अगर आप यहाँ पर 20 में से बना ले जाएंगे तो ठीक ठाक है।
यहाँ पर 80 में आप हर हाल में 70 प्लस स्कोर कर ले जाएंगे। ठीक है, ये जो 80 नंबर यहाँ पर आने वाले हैं, 80 नंबर में क्या क्या आएगा, मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा और साइंस आएगा। तो इन 80 में से 70 प्लस आप स्कोर कर ले जाएंगे हर हाल में। और ये अगर आप 70 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो आपको फिजिकल तैयार उसके बाद करना है ग्रुप डी के लिए, और आपको बिना किसी टेंशन के आराम से फिर आपको बैठना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कंटिन्यू 50 दिनों तक तैयारी करनी है। कट ऑफ क्या रह सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि इस बार जो है कट ऑफ क्या रहेगी। अगर यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी की बात करी जाए तो रेलवे ग्रुप डी में क्या कट ऑफ रहने वाली है। कट ऑफ देखिए, पहली बात तो यह है कि जोन वाइज जाएगी, अलग अलग जोन की अलग अलग कट ऑफ जाने वाली है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग ओवरऑल एक एवरेज कट ऑफ की बात करें, एक एवरेज कट ऑफ की यहाँ पर अगर बात करें, और ये कट ऑफ कैसी होगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी। ठीक है, मतलब ये है कि आप ऐसा मत मानिए कि मैं कोई इसी आयोग से संबंधित डाटा लीक कर रहा हूं। ठीक है ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ समझ सकते हैं आप कि 2 से 4 नंबर ऊपर नीचे भी जा सकती है, 2 से 3 नंबर ऊपर नीचे भी जा सकती है। तो अगर यूआर की बात करी जाए तो यूआर में मुझे जैसा लगता है कि अगर आप 60 बना ले जा रहे हैं, देखिए वैसे तो इससे कम में भी यूआर का सिलेक्शन हो जाएगा काफी सारे जोन्स में, और काफी सारे जोन में 60 में भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप 60 प्लस कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, मतलब आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। अगर आप 60 प्लस रॉ मार्क्स बना ले जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, ये मान लीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल सुरक्षित होने के लिए आपको 60 प्लस तो 100% लेकर के चलना ही है। अगर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो लगभग मान लीजिए कि 55 से 56 के बीच में अगर आपके बन रहे हैं तब आप बिल्कुल सेफ हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप एससी या एसटी में हैं, अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 50 प्लस नंबर अगर आप रॉ मार्क्स ले आते हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। आप किसी भी जोन में हो, चाहे कितनी ही हाई कट ऑफ जाए कहीं की या कितनी ही लो कट ऑफ जाए कहीं की, 50 प्लस लाने पर एससी एसटी में आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हैं तो कितनी भी हाई कट ऑफ चली जाए, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। रॉ मार्क्स अगर आपके 55 से 56 है, अगर कहीं पर बहुत कम कट ऑफ जाती है, जैसे कुछ जोन है जहां पर बहुत कम कट ऑफ जाती है, वहां पर इससे भी काफी ज्यादा कम कट ऑफ रहेगी। ठीक है, और यूआर की भी 60 प्लस अगर आप ले आते हैं तो बिल्कुल सेफ है। तो मैंने क्या बताया कि 60 प्लस में आप सेफ हो रहे हैं, लेकिन आपको टारगेट लेकर के चलना है कि आप 70 प्लस स्कोर हर हाल में करें। और इसके लिए मैंने जो स्ट्रेटजी बताई है, अगर आप उस स्ट्रेटजी के तहत काम करते हैं, तैयारी करते हैं, तो 100% आपका सिलेक्शन निश्चित तौर से पक्का है। और इसके लिए अब आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको कमेंट करके बताना है कि मैंने जो आपसे बोला है, क्या आप डेली टारगेट लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप डेली साइंस का एक चैप्टर पढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप में वो क्षमता है कि डेली आप साइंस में एक चैप्टर एटलीस्ट कंप्लीट कर पाएं? और वो साइंस होगी 9th, सबसे पहले आपको 9th से शुरू करना है। 9th क्लास की का आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है। तो एक क्लास क्या आप पढ़ेंगे, क्योंकि कल मैं कोशिश करूंगा कि कल से ही स्टार्ट करूं। और आज ये समझ लीजिए कि आपका टारगेट है कि आपको 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, और कल इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे, 9th क्लास की साइंस से रिलेटेड फर्स्ट चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी से, वो यहाँ पर आपको करवाए जाएंगे, उसकी क्विज आपको करवाई जाएगी। टाइम मैं बहुत जल्दी आपको बता दूंगा, पोस्ट के माध्यम से पोस्ट कर दूंगा कि टाइम क्या रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगी, या फिर एक वीडियो के माध्यम से मैं शाम को या रात में बता दूंगा। तो फिर देखते हैं कि आप लोगों का क्या रिस्पांस रहता है, उसी के अकॉर्डिंग आगे मैं वर्क करूंगा। आप लोग जितना सहयोग करेंगे मैं उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हूं, और आप सबके लिए मैं इतनी ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हूं। तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि आपको कम से कम इस वीडियो को लाइक करना है आपको, और जितना ज़्यादा हो सके आप सभी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और इसके साथ साथ
जो मैंने टारगेट आपको दिया है वो भी आपको कंप्लीट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लेना है, जिससे जो भी मैं वीडियो लेकर के आता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, नमस्कार।